बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने घेर दिया है, उसके बाद से बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ नेता, जी हां, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो सख्ते में। और इसलिए आप देखेंगे कि दिलीप जायसवाल के डिफेंस में कोई आ नहीं रहा है, कोई बड़े नेता उनके डिफेंस में कुछ बोल नहीं रहे। अब सवाल यह उठता है कि प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको पुख्ता खबर दे सकता हूं कि दरअसल प्रवक्ता बीजेपी के कई नेताओं से मिल रहे हैं और खास तौर पर जो संघ और बीजेपी के बीच सेतु का काम करते हैं, उनके पास भी मिल रहे हैं और उनसे यह बता रहे हैं कि आखिरकार दिलीप जायसवाल को कैसे डिफेंड किया जाए, दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो मामला है उसको लेकर के पार्टी कैसे उनको डिफेंड करे। और दिलीप जायसवाल खुद अपने आप को डिफेंड उस तरीके से करने बाहर निकल नहीं रहे, इससे बीजेपी में बड़ी ही असमंजस की स्थिति है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल पर आरोप मर्डर का भी है और उनको कैसे क्लीन चिट दिया गया इन्वेस्टिगेशन पर में उसकी पूरी गुत्थी प्रशांत किशोर ने खोल दी। अब सवाल यह उठता है कि जो आईपीएस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने क्या अपनी पत्नी को एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के एवज में इन्वेस्टिगेशन को चौपट कर दिया और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दे दी। दरअसल जन स्वराज पार्टी तो यही बात कर रही है और उसके बाद जो पब्लिक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है उसको लेकर के बीजेपी सख्ते में। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता, जी हां, केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली से एक फोन आता है पटना और पूछा जाता है कि यह दिलीप जायसवाल को लेकर के क्या किया जाए। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व में कुछ ऐसे नेता हैं जो दिलीप जायसवाल को लेकर के प्रशांत किशोर द्वारा चलाए गए मुहिम से काफी खफा है। दरअसल बीजेपी के भीतर दो बात को लेकर के बड़ी गहरी चिंता बनी हुई है। बीजेपी को यह लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी को नुकसान हो सकता है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जिनको लेकर के पब्लिक में यह परसेप्शन बन गया है कि वो अचेत है। लेकिन दूसरी तरफ जो गंभीर समस्या है वो ये है कि बीजेपी को लेकर के कि भाई जिसके प्रदेश अध्यक्ष पर ही मर्डर का आरोप लगने लगे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हथियाने का आरोप लगने लगे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पहले कांग्रेस में होते हो और तमाम पार्टी के नेताओं को सेट करके, ब्यूरोक्रेट को सेट करके उस कॉलेज को उन्होंने हथियाने का काम किया है, इस तरह का आरोप लगने लगे। चुनाव से पहले अगर बीजेपी पर इस तरह के आरोप विपक्षी नेता लगा रहे हो तो केंद्रीय नेतृत्व का परेशान होना लाजमी। और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर के मंथन कर रहा है कि आखिरकार दिलीप जायसवाल का किया क्या जाए, क्या दिलीप जायसवाल को हटा दिया जाए, दिलीप जायसवाल को हटाएगा कौन, इसको लेकर के भी ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। पर हम आपको ये बात बता सकते हैं कि जिस तरह प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को सामने रख करके बीजेपी को घेर दिया है, उसके बाद से प्रदेश इकाई के बीजेपी के बड़े नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। प्रवक्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष को डिफेंड करने से बच रहे हैं। इक्के दुक्के प्रवक्ता आते हैं, बस वो ये कह देते हैं कि ये मामला निराधार है, ये आरोप निराधार है, उसके बाद केस के मेरिट के बारे में कुछ बोल नहीं पाते। दिलीप जायसवाल भी बाहर आए, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया, प्रशांत किशोर को तरह तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन केस के मेरिट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हथियाने के आरोप पर उन्होंने जम करके बोला नहीं और जाहिर तौर पर इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड हैं, प्रवक्ता डिमोरलाइज्ड हैं। प्रवक्ता आपस में बात करते हैं, कुछ पुराने नेताओं से बात करके कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को कैसे डिफेंड किया जाए और फिर वो कहते हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक किस्त दूसरी किस्त बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बच जाती। पार्टी इस स्थिति में कैसे चुनाव के लिए जाएगी, पार्टी को कौन बचाएगा, और इसकी चिंता अब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाती है। और मैं आपको यह बता सकता हूं कि इसको लेकर के, जी हां, इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के एक बड़े नेता ने बिहार में फोन लगाया और उन्होंने पूछा कि क्या किया जा सकता है, इसका आखिरकार कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। और खबर उनके पास यहां तक है कि प्रशांत किशोर सारा प्रूफ लेकर के बैठे हैं। अब वो तीसरी किस्त जब निकालेंगे
तो बीजेपी की और किरकिरी होगी। और प्रशांत अगर इसी तरीके से बीजेपी का डेंट पहुंचाते रहे तो चुनाव में स्थिति क्या होगी। और यकीन मानिए, ये बात जब दिल्ली से फोन आता है और जब बिहार में एक नेता से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आखिरकार इनको इनको प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया तो क्या सोच करके बनाया गया। पार्टी सत्ता में है, पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती है, पार्टी अपने नेताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती है। ये जवाब है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली के किस नेता ने बिहार में फोन किया और बिहार के कौन से लोग ने ये बात कही, इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि दिल्ली में दिलीप जायसवाल को लेकर के भी कौतूहल है, असमंजस है। बिहार का चुनाव कैसे जीता जाएगा इसको लेकर के चिंता है। प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको देख करके कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घिरा हुआ हो, आरोपों से घिरा हुआ हो और जवाब बीजेपी पूरे तरीके से दे नहीं पा रही हो तो चिंता होना लाजमी है। प्रशांत ने वही हिट किया है जहां प्रशांत को हिट करना चाहिए। ऐसा अंदर खाने बीजेपी के कई नेता बोलते हैं। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चाल चलन चरित्र और चेहरा जिस पर प्रशांत किशोर ने हिट किया है, दरअसल बिहार में बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ये एक्सपोज किया जा रहा है क्योंकि पास्ट में उनका चरित्र, उनका रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। पर राजनीति की एक हकीकत है कि परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। आप ये जान लीजिए, राजनीतिक लड़ाइयां परसेप्शन पर भी लड़ी जाती और परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि क्यों दिलीप जायसवाल चुप है, क्यों नहीं प्रशांत किशोर को जवाब दे पा रहे हैं, क्यों नहीं आगे आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, उन्हें जम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए, पर वो बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर रहे। इस पर जवाब आता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर तीसरी किस्त भी लेकर के बैठे। जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बात पर ज्यादा बोलेंगे, प्रशांत किशोर तीसरी किस्त भी सामने रख देंगे और फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा।